स्टार्टिंग में तो जो है हॉलैंड ने सोचा कि वो जो है न्यूट्रल रहेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। दिन के अंत में क्या हुआ कि हॉलैंड को सरेंडर करना पड़ा जर्मन्स के सामने, और जो डच जूस थे उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर फेस करने पड़े और उन्हें जो है पूरी तरीके से जो है पब्लिक लाइफ से हटा दिया गया। उनकी ज़मीन जो थी वो नॉन जूस को दे दी गई। वो लोग जो है पूरी तरीके से जो जूस थे वहाँ के वो सब बुरी तरीके से शैटर हो गए थे, टूट चुके थे वो लोग, और उन लोगों की मास अरेस्टिंग शुरू हो गई थी 1941 में। हजारों की संख्या में जूस को जो है अरेस्ट किया गया था और वो लोग जो है फिर वहाँ से वापस कभी भी नहीं आए। और सबसे बुरा तो उन लोगों के सब साथ में जब हुआ जब बहुत सारे जूस जो है उनमें से गायब हो गए। अरेस्ट तो हो गए, अरेस्ट होने के बाद वो वापस ही नहीं आए। इन 1942 जुलाई के महीने में 1942 के जूस को जो है डिपोर्ट कर दिया गया और उनको नेजी कंसंट्रेटेड कैंप्स में भेजा गया। कुछ परिवार जो थे उनको समन भेजे गए और ये सब जो है तब हुआ जब ये सब हो रहा था 1942 में। कुछ फैमिलीज को तो समन भेजे गए और कुछ लोग जो है छुपने शुरू हो गए थे। तो जब लोग जो है छुपने शुरू हो गए थे, हाइडिंग लोगों ने शुरू कर दी थी, तब उनके घरों पर जो है उनके परिवारों के लिए जो है समन भेजे गए। और डच लोग जो थे ना उनकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल हो रही थी और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी लाइफ की, डिप्लोरेबल का क्या मतलब है कि जो लाइफ की बेसिक जो जरूरतें हैं ना वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो रही थी, वो भी अचीव नहीं हो रही थी। और 1944 के मिड में 1944 के मिड में सारी सर्विसेज जो है हॉलैंड में ब्रेक डाउन हो गई थी और बेसिक सर्विस जो है वो बिल्कुल टोटली जैम हो गई थी और उस कारण से जो है वहाँ पर जो है बड़े पैमाने पे जो है बीमारी फैल गई थी, डिजीज स्प्रेड हो गई थी और जूस ने जो है बहुत ज़्यादा सफर करा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। और जूस के साथ जो कुछ भी उस दौरान हुआ उसको हम कह सकते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा हॉलैंड वॉर के बारे में बताया। अब आइए चलिए इस कहानी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी है द एड्रेस, ये मैंने आपको पहले भी बताया बैकड्रॉप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब हॉलैंड पर जो है जर्मन्स ने आक्रमण किया, उन्होंने जर्मन्स ने हॉलैंड पर इन्वेजन किया। ये स्टोरी एक यंग गर्ल के बारे में है, एक नौजवान युवती के बारे में जो कि नरेटर है आपकी, जो इस कहानी को बता रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो क्या करती है, मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है। मिसेस डॉर्लिंग कौन है, उसकी माँ की दोस्त थी बहुत पुरानी, और वो वहाँ उसके घर इसलिए जाती है क्योंकि वो अपनी माँ की जो बिलोंगिंग्स थी उसकी तलाश में जाती है। उसकी माँ के जो सामान थे उनको लेने के लिए वो मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है। जब उसको वो पता मिल जाता है, वो एड्रेस मिल जाता है जो उसकी माँ ने बताया था, और वो वहाँ जाकर के वो सारी चीज़ें देखती है जो उसकी माँ से बिलोंग करती थी, और वो सारी चीज़ें बड़ी ऑकवर्ड मैनर में थी, बड़ी ऊट-पटांग तरीके से अरेंज हो रखी थी। उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, कंडीशन बहुत खराब थी, उनकी केयर टेकिंग कुछ भी नहीं हुई थी और बिल्कुल एक अनफेमिलियर सी सराउंडिंग्स में उसकी माँ की बिलोंगिंग्स ऐसे इधर-उधर बिखरी पड़ी थी, बुरी हालत में थी। और उन सबको देख करके, उन चीज़ों की कंडीशन को देख करके उसका इंटरेस्ट उन चीज़ों में कम हो जाता है। शी लूजेस हर इंटरेस्ट इन देम। इनिशियली शी वांटेड दोस थिंग्स, स्टार्टिंग में तो उसको वो चीज़ें चाहिए थी अपनी माँ की बिलोंगिंग्स, तभी वो उस एड्रेस पर आती है। लेकिन अब उसने जब उन चीज़ों की हालत देखी है ना, तो वो उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी छोड़कर वहाँ से जाना चाहती है। और जब वो वहाँ से निकलती है तो वो चाहती है कि वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाए, इसको फॉरगेट कर जाए, क्योंकि जो उसका कोई भी चांस है रिकंसिलेशन का प्रेजेंट के साथ में, उसको जो है उसमें इजीनेस फील हो। तो बच्चों आइए चैप्टर के रिव्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नरेटर गोस टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट। नरेटर जो है 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर जाती है। ये 46 मार्कोनी स्ट्रीट क्या है, ये मिसेस डॉर्लिंग के घर का एड्रेस है, इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल द एड्रेस है। ये एड्रेस नरेटर को उसकी माँ ने बताया था, युद्ध से पहले, बहुत पहले बताया था, और नरेटर ने इस एड्रेस को हमेशा से ध्यान रखा। शी कम्स टू मिसेस डॉर्लिंग एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। वो मिसेस डॉर्लिंग के पास 46 मार्कोनी स्ट्रीट पर आती है। मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज हर, और मिसेस डॉर्लिंग जो है उस लड़की को पहचानने से बिल्कुल इनकार कर देती है। अरे तुम्हारे इतने पुराने मित्र हैं जिसके घर से तुम इतना उसका सामान लाए हो, तुम उसकी बेटी को भी नहीं जानते, दैट इज नॉट पॉसिबल। Narrator recognizes her mother's green cardigan with wooden buttons worn by Mrs. Darling। और बच्चों जब नरेटर उसके घर जाती है मिसेस डॉर्लिंग के, तो मिसेस डॉर्लिंग थोड़ा सा गेट खोलती है, तो जब वो लड़की कहती है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, आप मेरी माँ की
मैं नहीं जानती, तुम चली जाओ। तो उस समय पे नरेटर की निगाह जो है अपनी माँ के कार्डिगन पे पड़ती है जो मिसेस डॉर्लिंग ने उस समय पे पहना होता है। ग्रीन कलर का उसकी माँ का कार्डिगन था जब उसकी माँ जीवित थी तब का, और उस कार्डिगन पे लकड़ी के बटन लगे हुए थे। तो वो अपनी माँ का कार्डिगन पहचान लेती है। तो तब उसको होता है कि नहीं, मैं गलत एड्रेस पर नहीं आई हूँ। पहले तो जब मिसेस डॉर्लिंग उसे पहचानने से इनकार करती है, वो सोचती है मे बी मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, मैंने रॉन्ग बेल को रंग कर दिया है, गलत घर की घंटी बजाती है। लेकिन कार्डिगन देख के उसको एहसास होता है कि नहीं, आई एम एट द राइट एड्रेस। मिसेस डॉर्लिंग इज अटर शॉक एट द सर्वाइवल ऑफ द नरेटर। अब भैया मिसेस डॉर्लिंग, उस लड़की को तो उन्होंने कह दिया नरेटर को कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग क्यों नहीं जानती है, वो तो जानती है ना उसको, और वो काफी शॉक में आ जाती है कि ये लड़की बच कैसे गई। इसकी तो पूरी की पूरी फैमिली जो है अरेस्ट हो गई थी, ये लड़की कैसे बच गई। वो काफी शॉक में चली जाती है इस बात को लेकर के। ट्राइज टू अवॉइड द नरेटर, और वो कोशिश करती है नरेटर को अवॉइड करने की। वो जो जरा सा गेट खोल के उसे टॉक करती है, उस गेट को पूरा नहीं खोलती और लड़की को अंदर भी अपने घर में नहीं आने देती है। एंड इवन रिफ्यूजेस टू टॉक टू हर। वो लड़की कहती है मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है, तो बात करने से भी मना कर देते, कहती है इस समय मेरे पास टाइम नहीं तुमसे बात करने का, कम एट सम अदर टाइम। मिसेस डॉर्लिंग fears to lose narrator's all the belongings she had in her possession। अब भाई मिसेस डॉर्लिंग उस लड़की को पहचानने से मना क्यों करती है, उसको अपने घर में दाखिल क्यों नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड में थोड़ा सा फियर होता है, थोड़ा सा डर होता है कि जो इस लड़की की माँ थी, जो मेरी पुरानी मित्र थी मिसेस एस, उसका जितना भी सामान मेरे घर में है, कहीं ये लड़की वो सारा सामान ना लेने आ जाए। इसलिए बड़ी मुश्किल से तो वो सामान अपने पास किया था, और वो सामान चला जाएगा तो कैसे होगा। तो इस डर से वो उस लड़की को पहचानने से, अपने घर में दाखिल करने से इनकार कर देती है। द नरेटर बैडली डिसअपॉइंटेड। अब वो जो नरेटर है वो बेचारी बहुत डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि वो दूर से आई है, ट्रेन में बैठ करके, वो ट्रेन की ट्रैवल करके आई है वहां पर, और वो औरत उसे पहचानने से इनकार कर रही है, इवन बात करने से भी मना कर रही है। वो बेचारी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। नाउ लेट्स सी नरेटर्स मदर एंड मिसेस डॉर्लिंग्स रिलेशनशिप। भाई नरेटर की माँ जो मिसेस एस है और मिसेस डॉर्लिंग में क्या रिलेशनशिप है। मिसेस डॉर्लिंग वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ नरेटर्स मदर। मिसेस डॉर्लिंग जो है नरेटर की माँ यानी मिसेस एस की बहुत पुरानी मित्र थी, उनकी बहुत पुरानी सहेली थी। रिलीव्ड द फ्रेंडशिप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और उन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी, उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह खत्म हो गए थे, लेकिन फिर किसी तरीके से वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आई, उनका मिलना जुलना शुरू हुआ, और उनकी जो फ्रेंडशिप है काफी लंबे समय के बाद दोबारा से स्टार्टअप हुई। मिसेस डॉर्लिंग यूज्ड टू विजिट नरेटर्स मदर फ्रीक्वेंटली। और मिसेस डॉर्लिंग जो है अब जब दोबारा से उनके कॉन्टैक्ट्स आपस में हो गए, उनका मिलना जुलना शुरू हो गया, तो मिसेस डॉर्लिंग जो है जल्दी जल्दी करके फ्रीक्वेंटली जो है मिसेस एस के घर पर विजिट करती थी, उसके घर जाया करती थी। एंड वुड कैरी विद हर देयर वैल्यूएबल्स एंड डेलिकेट थिंग्स ऑन हर ईच सच विजिट। और वो जब भी मिसेस एस के घर जाती थी मिसेस डॉर्लिंग, तो वहां से वो कुछ ना कुछ जो है उनके घर की कीमती सामान और नाजुक चीजें जो थी, डेकोरेटिव चीजें थी, एंटीक्स थे, उन सब चीजों को लेकर के आया करती थी। अपने हर विजिट पे वो वहां से बैग भर के, सूटकेस भर के सामान लाया करती थी। वो क्या कहती थी उनसे कि तुम्हें वॉर के बाद इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अपनी सहेली को कहा करती थी मिसेस एस को, नरेटर की माँ को कहा करती थी मिसेस डॉर्लिंग कि तुम्हें वॉर के बाद इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो वॉर के दौरान तुम्हारा ये सारा सामान जो है खराब हो जाए, तुम्हारा ये सारा सामान बर्बाद हो जाए। तो मैं तुम्हारे सामान को सेव करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए अपने घर लेकर के जाती हूँ। Had carried silvery cutlery, antique plates, large vases, etc. और वो क्या-क्या चीजें अपने घर ले गई थी, जो चांदी के कटलरी सेट था। कटलरी क्या होता है बच्चों? स्पून्स, नाइफ्स, फॉर्क्स, इन सब का सेट होता है, जिसमें छुरी, कांटे, चम्मच, ये सारी चीजें होती हैं, और सारा चांदी का सेट था। वो काफी सारी उसमें जो है ये चीजें थी, चम्मच, कांटे और छुरी, और एंटीक प्लेट्स थी उनके घर में, बड़ी सुंदर सुंदर, और बड़े बड़े वेसेस थे, जैसे फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं, सब बड़े बड़े वेसेस थे उसके घर में। इस तरह की बहुत सारी सुंदर सुंदर डेलिकेट चीजें, वैल्यूएबल चीजें जो है वो अपने घर ले जाया करती थी। नाउ नरेटर्स मोटिव ऑफ विजिटिंग मिसेस डॉर्लिंग। भाई नरेटर क्यों आती है मिसेस डॉर्लिंग के घर, क्या कारण है? भाई वॉर खत्म हो गया, माँ पेरेंट्स सब खत्म हो गए, वो भी मर गए सब, तो ये लड़की क्यों आती है मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, क्या कारण है इसके पीछे? नाउ लेट्स सी। विशेस टू हैव हर मदर्स बिलोंगिंग बैक। वो लड़की चाहती है कि जो उसकी माँ का सामान
Now students